हेलो साथियों। तो आज हम स्टार्ट करेंगे मोबाइल रिपेयरिंग और लैपटॉप रिपेयरिंग का पोर्टल है ये। तो इसमें दो मॉड्यूल है बेसिकली, एडमिन का अलग से है और सुपर एडमिन का अलग से है। अगर कोई भी शॉप वाले के अगर मल्टीपल ब्रांचेस है, मल्टीपल शॉप्स है, तो वो सुपर एडमिन से लॉगिन करके अपनी ब्रांचेस को मॉनिटर कर सकता है। और दूसरा है एडमिन, जो स्पेसिफिक ब्रांच में या स्पेसिफिक शॉप का जो ओनर होगा या स्पेसिफिक शॉप को जो मेंटेन करेगा, उसका पैनल वो यहाँ से लॉगिन करेगा। अगर कोई ब्रांच में कोई स्पेसिफिक अपन ने स्टाफ रखा हुआ है, तो वो भी इस पैनल से लॉगिन करेगा। तो आइए अपन इसके सारे फीचर्स देखते हैं। मैं सबसे पहले सुपर एडमिन में लॉगिन कर लेता हूँ। तो सुपर एडमिन का लॉगिन है। मैं लॉगिन डिटेल और डेमो डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आइए चलिए देखते हैं पहले। तो सुपर एडमिन डैशबोर्ड जो कुछ इस तरह का दिखता है, जिसके अंदर हम लोग आपको पूरा ब्रांच सेटअप करके देते हैं। अगर आप मल्टीपल ब्रांच पैनल लोगे, तो आपकी मल्टीपल ब्रांचेस यहाँ पे आपको दिखेगी। उसके अलावा साइट की सेटिंग्स आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। आपका नाम क्या है, आपका जो मेन ब्रांड नेम क्या है या ग्रुप का नेम क्या है, ईमेल एड्रेस वगैरह, अपना लोगो वगैरह आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अपनी वेबसाइट, अपनी क्या करेंसी आप सेटअप करना चाहते हो, क्या लैंग्वेज है, ठीक है, तो वो सारा भी यहाँ पे सेट कर सकते हो। सेल्स इनवॉइस, परचेज इनवॉइस, क्योंकि इसमें बहुत सारे मॉड्यूल है। इसमें सेल्स, परचेज, इन्वेंट्री, स्टॉक मेंटेन, सारे कुछ मॉड्यूल है, तो वो सब भी आप यहाँ पे, अगर कोई भी प्रीफिक्स आपको लगाना है, जैसे मान लो पार्ट्स के आगे कुछ लगाना है, पीआई या आईटीएम, ठीक है, तो इस तरह से आप प्रीफिक्स भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। सेल्स इनवॉइस के पहले आपको प्रीफिक्स क्या लगाना है, तो आप यहाँ पे वो मॉडिफिकेशन कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा व्हाट्सअप रिवॉर्ड, जब भी आप सर्विस का जॉब कार्ड बनाओगे या कुछ रिमाइंडर्स आपको भेजना होगा, तो व्हाट्सअप की प्री सेटिंग्स आपको यहाँ पे करनी होती है। अगर आप व्हाट्सअप एसएमएस भेजना चाहते हो, तो वो यहाँ पे हम आपको बता देंगे कैसे भेजना है, तो वो भी आप यहाँ पे मॉनिटर कर सकते हो। अभी हम लोग देखते हैं हमारी जो ब्रांचेस है, वो हमने एक ऐड करी हुई है। आप चाहो तो इसको एडिट कर सकते हो, यहीं पे एडिट का ऑप्शन है। तो आप ब्रांच का ऐड, ब्रांच का नेम, मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर, लोगो, जीएसटी नंबर, वेट नंबर, टैक्स नंबर, जितना भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। और जो भी सेल्स इनवॉइस होती है, तो उसके नीचे आपको सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर भी ऐड करने का ऑप्शन दिया हुआ है, और डायरेक्टली आप ऐड कर सकते हो यहीं से, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहीं पे आप सुपर एडमिन का पासवर्ड वगैरह चेंज कर सकते हो। तो इस ब्रांच में मैं लॉगिन करूंगा। जैसे ही मैं एक्सेस दिस ब्रांच करूंगा, तो हमारा जो मेन प्रोडक्ट है वो ये है। इसमें आपको डैशबोर्ड पे इन्वेस्टिगेशन की डिवाइसेस, जैसे मान लो कोई डिवाइसेस आपको पता नहीं, ये मैं आगे फर्दर आपको बताऊंगा। तो ये क्या होता है, क्रिकेट सर्विसेज, ऑल सर्विसेज, न्यू सेल्स आइटम्स, परचेज, कस्टमर्स, प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद में आपको सेल्स समरी का डैशबोर्ड मिल जाता है, परचेज का डैशबोर्ड मिल जाता है, सेल्स सर्विसेज का मिल जाता है, कितनी सर्विसेज हमारी है, कितना टोटल अमाउंट हो, कितना पेड है, कितना ड्यू है, वो सारा आपको एक ही डैशबोर्ड में दिखा देगा। क्लेम की कितनी कितनी डिवाइसेस हमारे पास है, स्टॉक का हमारा कितना भी इन आया, कितना आउट हुआ, वो सारा आपको यहाँ बता देगा। मंथली परचेज का रिवेन्यू आपको यहाँ पे ग्राफ में दिखा देगा। और कितनी ऐसी डिवाइसेस हमारे पास पड़ी हुई है जो कितने टाइम से डीले चल रही है, जिनको हमने अभी तक फिक्स नहीं किया, तो वो यहाँ पे आपको हाईलाइटेड दिखाएगा डीले सर्विसेज के अंदर, ठीक है। आप चाहो तो फिर उनको अलग से देख सकते हो और नोटिफिकेशन भेज सकते हो। तो हम वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले हम लोग मॉड्यूल की अगर बात करें, तो इसमें मॉड्यूल है जैसे ये मास्टर्स है, जिसमें सर्विस का टाइप हो गया, टैक्स हो गए, प्रोडक्ट के टाइप हो गए, ब्रांड्स हो गए, मॉडल हो गए, यूनिट हो गए, पार्ट्स कैटेगरीज हो गई, पार्ट्स आइटम्स हो गए, सप्लायर्स हो गए, एग्जीक्यूटिव्स हो गए, जो हमारे यहाँ पे काम करते हैं, जो रिपेयर पोर्टल पे रिपेयरिंग का बंदा हमने अलग रखा हुआ है, स्टाफ जो सेल्स परचेज करता है वो बंदा अलग रखा हुआ है। तो यहाँ पे आप कर सकते हो। वन बाय वन मैं आपको सारा एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद में इनकम एंड एक्सपेंसेस होते हैं हमारी शॉप में, तो वो मॉनिटर कर सकते हैं। उसके अलावा इन्वेंट्री का पूरा मॉड्यूल है, कि परचेज मॉड्यूल है जिसके अंदर परचेज की रिपोर्ट मिल जाएगी आपको। परचेज रिटर्न का मॉड्यूल है, जिसके अंदर परचेज किया अपन ने, रिटर्न किया, तो उसका पूरा मॉड्यूल है। सेल्स का है, सेल्स रिटर्न है हमारे पास में, उनकी रिपोर्ट्स भी है। उसके बाद में हमारा सर्विस और इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। उसके बाद में हमारी रिपोर्ट्स है, प्रॉफिट एंड लॉस, एक्सपेंसेस, परचेज रिपोर्ट, सेल्स रिपोर्ट, स्टॉक रिपोर्ट, सर्विस ड्यू रिपोर्ट। उसके अलावा एक सेटिंग का ऑप्शन है, जिसमें हम लोग हमारी शॉप को मॉनिटर कर सकते हैं। अभी हम लोग सुपर एडमिन से आए, तो हमारे को बैक टू ब्रांचेस दिख रहा है। अगर कोई एडमिन से डायरेक्टली लॉगिन करेगा, तो उसको वही फीचर्स दिखेंगे जो हम लोग उसको परमिशन देंगे। रोल बेस्ड और परमिशन बेस्ड सिस्टम है, तो वैसा दिखेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास में सर्विस टाइप्स। सर्विस टाइप्स में क्या होता है, जैसे जनरल सर्विस करनी है, फ़ोन रिपेयर करना है, आप चाहो तो बल्क में इंपोर्ट कर सकते हो, या आप चाहो तो नया ऐड कर सकते हो इधर से, ठीक है। एडिट डिलीट भी ऑप्शन दिए हुए हैं। उसके बाद में टैक्स, जितने भी टैक्स हमारे को लेने होते हैं, अगर टैक्स हम मॉनिटर कर रहे हैं, तो आप टैक्स भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे टैक्स का स्लैब क्या है, वो सारा हमने ऐड किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास में आप जाओगे, तो प्रोडक्ट के टाइप्स हो गए, कि हम लोग क्या क्या प्रोडक्ट में डील करते हैं, जैसे टेबलेट हो गए, राउटर्स हो गए, मॉडेम हो गए, इन्वर्टर हो गए, स्मार्टफोन हो गए, लैपटॉप हो गए, कंप्यूटर्स हो गए, मोबाइल फ़ोन्स हो गए।
और भी आपको ओपन करना तो आप यहाँ पे ऐड न्यू करके आप नया प्रोडक्ट का टाइप ओपन कर सकते हो। तो जनरली ये जो प्रोडक्ट है, जो ये हमारा सॉफ्टवेयर है, बेसिकली दोनों सेगमेंट में काम करता है। मोबाइल रिपेयरिंग शॉप में भी काम करता है और लैपटॉप और कंप्यूटर रिपेयरिंग पोर्टल में भी काम करता है, तो दोनों में आप मैनेज कर सकते हो। उसके बाद में हमारे ब्रांड्स, जैसे प्रोडक्ट का क्या क्या ब्रांड में हम डील करते हैं, तो सैमसंग है, डेल है, एच पी है, लेनोवो है, आसूस है, तो उसमें हम लोग सब में वो करते हैं डील। आप चाहते हैं बल्क में आप इंपोर्ट कर सकते हो, बल्क का ऑप्शन भी दिया हुआ है, सैंपल दिया हुआ, डाउनलोड करके आप एक साथ इंपोर्ट करोगे तो एक साथ आपके सारे ब्रांड्स इंपोर्ट हो जाएंगे। उसी तरह से मॉडल है, कौन कौन से मॉडल हम पे हम डील करते हैं, बहुत सारा हमने दिया हुआ है। सैमसंग में कौन सा है, डेल में कौन सा है, सारा आप देख सकते हो इधर। ठीक है, एडिट डिलीट कर सकते हो। उसके बाद में यूनिट मास्टर्स है, जो इन्वेंट्री के लिए काम आता है, कितने पीसीस है, कितने पैकेज है, कॉम्बो है, किलोग्राम है, लीटर है, तो ये मास्टर डेटा आपको सारा यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा पार्ट्स कैटेगरी है, कौन कौन से पार्ट्स हमारे पास में, कौन कौन से कैटेगरी में हमने उसको डिफाइन किया हुआ कि टच स्क्रीन हमारे पास कितनी है, स्क्रीन्स कितनी है, डिस्प्ले कितनी है, माइक्स कितने हैं, चार्जेस कितने हैं हमारे, तो वो आप अलग अलग पार्ट्स की कैटेगरी को आप बल्क में भी इंपोर्ट कर सकते हो और चाहो तो आप नया ऐड कर सकते हो। उसके बाद में हमारे पार्ट्स आ जाते हैं, से ऐड न्यू पार्ट्स में हम जाते हैं। तो हम चाहो तो यहाँ पे देखो तो ऑलरेडी हमारे पास में पार्ट्स में डले हुए हैं। आप पार्ट्स में जाओगे तो ऑल पार्ट्स में जाओगे तो लिस्ट आएगी, जिसके अंदर एक इमेज होती है प्रोडक्ट का, पार्ट का एक नंबर होता है, उसके अलावा क्या आइटम है, ठीक है, उसका एस क्यू एच एस एल कितनी को, जैसे वीवो वी माइक में हमारे वी 19 में माइक 8 क्वांटिटी हमारे पास पड़ी हुई है, और 140 में हमारे को ये पड़ा था, हमारे सेल्स प्राइस हमको कितने में बेचना है, वो हमारा मार्जिन वार्जिन एड करके तो 152 रुपये हमारे को दिखा रहा है, पर अभी हमारे पास में 8 ये पड़े हुए हैं। तो इस तरह से पूरा रिपोर्ट चेक कर सकते हो। ठीक है, तो एक ऐड करके मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले कैटेगरी आ गई, जैसे हमारे पास में एक स्क्रीन हम लोग या एक डिस्प्ले ऐड करते हैं, तो डिस्प्ले में मैंने डाला कि वी 19 मोबाइल डिस्प्ले। ठीक है, उसके बाद में यूनिट आ गया। अगर हमको यूनिट नहीं मिल रहा तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो नया यहाँ पे खोल सकते हैं। इसी तरह से कैटेगरी नहीं तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करके खोल सकते हैं। ठीक है, यूनिट जैसे ऑलरेडी है तो पीसीएस डाल दिया, ये एक्टिव है। एसक्यू कुछ डालना है तो अपन डाल सकते हैं जैसे, ठीक है, एचएसएन नंबर, सीरियल नंबर कुछ डालना है तो वो भी डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में कोई फोटो तो डाल सकते हैं। ये सब मैंडेटरी नहीं है, जो मैंडेटरी है वो यहाँ पर रेड फ्लैग दिए हुए हैं। फिर आपको एक्चुअल प्राइस डालने, जैसे हमारे को 100 रुपये में ये पड़ा, मान लो वीवो मोबाइल का डिस्प्ले 100 रुपये में पड़ा। टैक्स अप्लाई करना तो हम लोग कर सकते हैं, अगर नहीं करना तो उसको छोड़ सकते हैं। टैक्स अगर अप्लाई करते हैं तो ये पूछता है कि भाई एक्सक्लूसिव है कि इंक्लूसिव है। एक्सक्लूसिव है तो अंदर जुड़ेगा, बाहर जुड़ेगा, इंक्लूसिव है तो अंदर जुड़ेगा। ठीक है, तो वो भी हम लोग मॉनिटर कर सकते हैं, नहीं चाहिए तो हम लोग हटा सकते हैं। प्रॉफिट मार्जिन कितना परसेंट रखना है, तो हमने बोला कि 10% या 12% हमारा मार्जिन जोड़ दो, तो ऑटोमेटिक सेल प्राइस हमारी 112 रुपये हो गई। ठीक है, उसके बाद में अगर हमको इसको डिस्काउंट देना तो हम लोग डिस्काउंट भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, परसेंटेज में डालना तो परसेंटेज में दे सकते हैं, नहीं डालना तो छोड़ सकते हैं। अब हमको क्वांटिटी डालनी है, जो स्टॉक हमारा रहेगा तो हम लोग प्लस का साइन लगाएंगे और हम लोग डालेंगे जैसे 10 हमारे पास में ये डिस्प्ले है या 6 डिस्प्ले, तो हम लोग यहाँ पे 6 लिख देंगे मान लो, और प्लस का साइन लगाएंगे। तो कुछ भी रिमार्क डालना तो डाल के जैसे सेव करेंगे तो ये प्रोडक्ट हमारा ऐड हो गया। हम लोग आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे वी 19 मोबाइल डिस्प्ले की 6 क्वांटिटी हमारे को मिल जाएगी पीसीएस में, और ये 100 रुपये में हमारे को पड़ा था और 112 में हमको बेचना है। अगर आप यहाँ पे एक्शन बटन पर क्लिक करोगे तो आपको स्टॉक हिस्ट्री मिल जाएगी। अब जैसे मान लो हमको डायरेक्टली यहीं से सेल करना है या हमको मेंटेन नहीं करनी इन्वेंट्री, तो हम लोग डायरेक्टली भी इसको रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे अपडेट स्टॉक पे जाओगे तो हमने यहाँ पे लिखा कि माइनस का आइकन लिखा और 1 लिख दिया, और हमने कहा कि सेल टू दीपक कलाल, कुछ भी नाम ले दिया। तो हम लोग जैसे ही सेव करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमने एक डिवाइस ऐसे ही उसको दे दी, तो हमारे को ये पे -5 हो गया, और यहाँ पे हमको स्टॉक हिस्ट्री में वो अपडेट हो जाएगा। तो हमको यहाँ पे दिखा देगा एक सब्सक्रिप्शन हुआ और एक एडिशन हुआ। ठीक है, और अब इस तरह से हम इसको एडिट भी कर सकते हैं। तो ये पूरा पोर्टल है आइटम को मैनेज करने का। बल्क में इंपोर्ट करना तो बल्क में इंपोर्ट हो जाएंगे आपके जितने भी प्रोडक्ट के ऑलरेडी एक्सेल फाइल है अगर आपके पास में, तो आप वो सैंपल डाउनलोड कर सकते हो। जैसे सैंपल डाउनलोड करोगे इधर से, फिर आप है ना यहाँ पे इंपोर्ट करोगे तो डायरेक्टली आपका ये जो डेटा है जो रिक्वायर्ड है जो नहीं है आप वो आप एक्सेल में सेट कर सकते हो। उसके बाद में जो सप्लायर्स है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, जब हमने ऑलरेडी सप्लायर्स ऐड किए हुए है ना, आप चाहो तो उनके फोटोग्राफ्स आप चाहो तो यहाँ पे ऐड कर सकते हो नया सप्लायर्स, कौन कौन से आपके सप्लायर्स हैं। उसके बाद में एग्जीक्यूटिव है, कौन कौन से एग्जीक्यूटिव हमारे पास में है तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये ऐड कर सकते हो नया। ठीक है, फिर उनको नाम, मोबाइल नंबर, पासवर्ड,
उनको सारी परमिशंस देनी है कि नहीं देनी है, कि सारी सर्विसेज उनको दिखे या सिर्फ वही सर्विसेज दिखे जो हम उसको असाइन करेंगे। तो आप यहाँ पे नया वो ऐड कर सकते हो। आप चाहोगे जैसे मान लो ये माया है, इसको परमिशन देनी है तो आप इस पर क्लिक करोगे। आप चाहोगे भी इसको कौन कौन से पेजेस की भी परमिशन देनी है, जैसे इसको मास्टर सेटिंग की परमिशन देनी है, इसको चेंज पासवर्ड की परमिशन देनी है, इसको एक्सपेंसेस ऐड करने की परमिशन देनी है, रीड करने की परमिशन देनी है, और इसको बैलेंस शीट नहीं दिखाना है। ठीक है, तो आप इस तरह से अलग अलग परमिशन दे के इसको दे सकते हो। तो जब भी ये क्या करेगा, लॉगिन करेगा, तो उतने ही मेन्यू उसको दिखेंगे। ठीक है, उसके अलावा हमारे कस्टमर्स हैं। कस्टमर का डेटा यहाँ पे ऑटोमेटिक आता है। जब भी हम लोग कस्टमर ऐड करते हैं तो ऑटोमेटिक हमारे कस्टमर ऐड होते रहते हैं। अगर आपको नया कस्टमर ऐड करना तो आप यहाँ पे नया कस्टमर ऐड कर सकते हो। ठीक है, और रिसीवर भी हमारे ऑटोमेटिक यहाँ पे ऐड होते रहते हैं जो भी हम लोग सर्विस का एंट्री बनाएंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा मास्टर्स में ये सारे मेन्यू। उसके बाद में एक्सपेंसेस आ गए। जो भी हमारे शॉप में खर्चे होते हैं तो हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लो हमने 360 रुपये, और यहाँ पे हमने उसको उससे किया, कैश से पेमेंट किया तो हमने डाल दिया कैश से पेमेंट किया, और हमने लिख दिया जैसे चाय वाले का पेमेंट किया। ठीक है, और सेव कर दिया। तो यहाँ पे आएगा चाय। तो हमारे एक्सपेंसेस भी इसमें ऐड होते रहेंगे। ठीक है, और कौन इसको ऐड कर रहा है उसकी भी इंफॉर्मेशन रहेगी इसके अंदर। इसके अलावा इनकम हुई, कोई और एडिशनल इनकम होती है हमारे उसमें शॉप में। जैसे मान लो हमने कुछ ऐसा सामान बेचा जो हमारे स्टॉक में नहीं है बट हम उसको मेंटेन करना, तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। उसके अलावा इन्वेंट्री मॉड्यूल है, तो न्यू परचेज का ऑप्शन है। जब न्यू परचेज में जाओगे तो आपको इस तरह का डैशबोर्ड दिखने को मिलेगा फॉर्म, जिसमें आप रेफरेंस नंबर डाल सकते हो, कौन सी डेट को आपने परचेज किया वो डेट डाल सकते हो, क्या टाइमिंग हुआ तो आप वो टाइमिंग भी डाल सकते हो। उसके बाद में क्या स्टेटस है, रिसीव्ड हुआ कि नहीं हुआ वो ऑर्डर, या ऑर्डर हुआ है पेंडिंग हुआ। रिसीव्ड हो गया, अभी हमारे को ऐड करना है कि कौन से सप्लायर से आपने लिया वो डाल दिया, सप्लायर्स को ऐड कर दिया इधर से, नहीं है तो। ठीक है, और यहाँ पे आप आइटम का जैसे वीवो लिखोगे ऑटोमेटिक, अगर हमारे पास में वो है आइटम ऑलरेडी एडेड तो हम लोग क्लिक करेंगे तो वो स्टॉक में इधर ग्रिड में ऐड हो जाएगा। फिर हमारे पास में जैसे कीबोर्ड हमने लिया, कीबोर्ड पे क्लिक किया, कितनी क्वांटिटी हमने कीबोर्ड की ली तो 3 क्वांटिटी हमने ली। ठीक है, ये हमारी परचेज प्राइस, आप चाहो तो चेंज भी कर सकते हो, यहाँ पे इसको शो भी कर सकते हो। और जैसे टैक्स लगाना है, जीएसटी लगाना, तो आप यहाँ पे पेंसिल पे क्लिक किया तो यहाँ पे आप इस पर एक्सक्लूड करके आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो कितना डिस्काउंट मिला। जैसे सेव चेंजेस करोगे तो यहाँ पे हमारा टैक्स भी ऐड हो जाएगा इसके अंदर, और टैक्स का अमाउंट भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हमारे ओवरऑल पे टैक्स लगाना तो हम लोग वो भी ऐड कर सकते हैं, नहीं लगाना तो उसको हम लोग खाली छोड़ सकते हैं। ठीक है, और हमने कितना पेमेंट किया, 994 रुपये अपन ने पेमेंट किया, और किसके थ्रू पेमेंट किया, कैश के थ्रू पेमेंट किया। और जैसे सेव करेंगे और ओके करेंगे तो ये हमारा परचेज एंट्री हो जाएगा। अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी हमारे पास परचेज एंट्री हो रखी है। आप चाहो तो इसका है ना डिटेल देख सकते हो इधर से, या आपको डिटेल देखने को मिल जाएगा ऐसे। फिर आप प्रिंट करो तो पीडीएफ प्रिंट करोगे तो इस तरह से आपको पीडीएफ प्रिंट हो जाएगा। इसमें आपका सिग्नेचर आ जाएगा इधर। उसके अलावा आपको यहाँ पे पेमेंट डिटेल देखना तो पेमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा आपको। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन हमने दिए हुए हैं। अगर कोई पार्सल पेमेंट है तो वो आपको पेमेंट करना है तो आप यहाँ पे जैसे इसका पेड है अनपेड, किसी का भी अनपेड हो तो आप यहाँ पे पे नाउ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, आप उसका अनपेड वाला पेमेंट पे कर सकते हो। इसी तरह से रिपोर्ट्स में जाओगे तो परचेज पेमेंट्स वाइज परचेज देख सकते हो किन किन का पेमेंट ड्यू है, तो सभी का पेड आ रहा है। ठीक है, उसके अलावा रिपोर्ट्स में आप आइटम वाइज देख सकते हो किन किन के आइटम्स हमारे, तो आइटम वाइज आप यहाँ पे देख सकते हो क्या क्या आइटम्स हमारे हैं, कौन कौन सी पार्टी से अपन ने लिया वो देख सकते हो। इसी तरह से न्यू परचेज रिटर्न है, तो अगर आपके पास परचेज का पीओ है तो आप वो डालोगे, जैसे 1 डाला आपने तो 1 डाला और उसको सेव किया तो यहाँ पे वो आ गया। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्टली उनको इन्फॉर्मेशन भरने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आपको उस पीओ का डायरेक्टली डेटा फेच कर लेगा। जैसे कौन से सप्लायर से अपन ने लिया वो भी आ जाएगा। तो इस तरह से आप परचेज रिटर्न की एंट्री कर सकते हो। उसके बाद में आपको परचेज रिटर्न का इन्फॉर्मेशन देखना है तो वो आप देख सकते हो। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास में न्यू सेल्स है, होल सेल्स पे जाएंगे तो हमारे को होल सेल्स का डेटा दिखा देगा। अगर न्यू सेल करना है तो ऐड न्यू करेंगे, और सीरियल नंबर डाल सकेंगे, कौन सा वारंटी में है कि नहीं वो ऐड कर सकते हैं, कौन से कस्टमर को अपन ने दिया। ठीक है, फॉर एग्जांपल किसी को कीबोर्ड हमको देना है तो हमने रेफरेंस नंबर डाला, और एक कीबोर्ड हम लोग सेल कर रहे हैं तो हम लोग वो डाला, जैसे ये हमारा सीरियल नंबर हो गया। अभी यहाँ पे नहीं है तो हमने नया कस्टमर ओपन कर लिया, जैसे मान लो कामिल खान,
और उसका कंट्री हमने सेलेक्ट कर लिया इंडिया, तो ऑटोमेटिक इंडिया आ जाएगा। और यहाँ पे मैंने मोबाइल नंबर कुछ भी दे दिया, रैंडम नंबर, क्योंकि ये डेमो है। और हमने लिख दिया जयपुर और सेव करें। और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम लोग डाल सकते हैं। और सेव करेंगे तो कस्टमर हमारा ऐड हो गया, वो नो वारंटी में है। और अभी हमको जो कीबोर्ड यहाँ पे जैसे डालेंगे तो कीबोर्ड हमारे को दिखा देगा, 11 स्टॉक में है हमारे पास में, कलर पिंक है हमारे पास में, तो हमारे को वो सारी इन्फॉर्मेशन दिखा देगा। ठीक है, अगर आपके पास में बारकोड मशीन लगी हुई हो तो डायरेक्टली वो डिटेक्ट कर लेगा ऑटोमेटिकली। तो हमको भी जैसे है ना एक सेल करना है तो हमने एक सेल किया, और अमाउंट वगैरह हमारे को दिखा रहा है। और जैसे अगर ईएमआई नंबर, सीरियल नंबर ऐड करना, तो यहाँ पे प्रोडक्ट का डिटेल आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे ऐड डिटेल में जाके भी उसका ईएमआई नंबर है या सीरियल नंबर है तो हम लोग वो ऐड कर सकते हैं। इंडिविजुअल प्रोडक्ट का भी सीरियल नंबर होता है तो वो भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो एक सीरियल नंबर ऐड हो गया। ठीक है, उसके अलावा टैक्स लगाना है कि नहीं लगाना, अगर डिस्काउंट देना है हमको तो हमने यहाँ पे डिस्काउंट दे दिया, जैसे 7 रुपये का डिस्काउंट दिया, तो हमारे राउंड फिगर में जो है 180 रुपये हो गए। ठीक है, ये कैश से हमने पेमेंट लिया। और अब इसको सेव चेंजेस करेंगे, या सेव एंड प्रिंट करना है हमको, क्लिक करके ओके करेंगे तो हमारे को एक इन्वॉइस मिल जाएगी इस तरह से, सेल्स इन्वॉइस, जिसमें अपने रिपेयरिंग का शॉप आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा और ये पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। और हमारे रिकॉर्ड में भी ऐड हो जाएगा, देखो कामिल खान का रिकॉर्ड ऐड हो गया। तो इस तरह से आप सेल्स परचेज का भी मॉड्यूल आप देख सकते हो, है ना, इसमें किया हुआ पूरा कंप्लीट इन्वेंट्री मेंटेन हो जाएगा आपका। उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन है और सेल्स है। इन्वेस्टिगेशन का मतलब ये होता है कि कई बार ऐसा होता है कि जो डिवाइस है आपको भी नहीं पता क्या प्रॉब्लम है, कस्टमर को भी नहीं पता कि इसमें क्या हो रहा है, बट वो डिवाइस अपने यहाँ पे स्टोर में है। तो हम चाहते हैं कि कम से कम वो डिवाइस हमारे रिकॉर्ड में रहे कि वो डिवाइस कौन लेके आया था और उसमें क्या प्रॉब्लम हो रही थी, हमको नहीं पता, बट कस्टमर ने हमको जो प्रॉब्लम बताई वो हम लोग ऐड कर सकते हो। तो हम लोग क्या करेंगे, उस कस्टमर का इन्फॉर्मेशन सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे मोहित है उसका नाम, और वो डेट डाल देंगे हम लोग, फिर टाइम डाल देंगे कितनी टाइम को लेके आया था वो। ठीक है, उसके बाद में हमने डाल दिया कि जैसे माइक वाज नॉट वर्किंग एंड टच नॉट वर्किंग। ठीक है, और एड ऑन आइटम हमको लग रहा था, हमने डाल दिया कि माइक डालना है, कोमा सेपरेटर हमने डाल दिया, टच डालना है। ये हमारा एक इन्वेस्टिगेशन है। और हमने एक एस्टीमेट बता दिया कि 500 से लेके 1000 रुपये लगेगा, जैसे मान लो। और क्या मॉडल है, ब्रांड है, वो हम लोग चाहे तो यहीं से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि ये लैपटॉप की बात कर रहे हैं, मान लो फॉर एग्जांपल, तो हमने लैपटॉप सेलेक्ट कर लिया, एचपी सेलेक्ट कर लिया, एचपी पेवेलियन सेलेक्ट कर लिया, उसका सीरियल नंबर है तो वो सेलेक्ट कर लिया अपन ने, वो ऐड कर दिया। अब डिवाइस की जो प्रॉब्लम हो रही, जो कस्टमर ने बोला, वो डाल दिया कि माइक नॉट वर्किंग, स्क्रीन ब्लिंकिंग। ठीक है, जो भी वो प्रॉब्लम बताएगा वो डाल दिया। अभी इन्वेस्टिगेशन का डिस्कशन हमने खाली छोड़ दिया और सेव कर दिया इसको। तो ये हमारा जो है एक डिवाइस हमारे उसमें पोर्टल में ऐड हो गया। कभी भी हमें इन्वेस्टिगेशन में सर्च करना है कि कौन सा डिवाइस ऐसा है जो इन्वेस्टिगेशन में पड़ा हुआ है। अब हमने वो प्रॉब्लम एक्चुअल में देख ली कि ये प्रॉब्लम थी और हमने इसको आइडेंटिफाई कर लिया, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्शन में जाएंगे और उसका स्टेटस अपडेट करेंगे, या हम लोग उसको एडिट कर सकते हैं। पहले एडिट करके हमने डाल दिया कि माइक नीड टू रिप्लेस, कि माइक पूरा नया डलेगा और टच ऑल्सो रिप्लेस। ठीक है, तो हमको पता चल गया कि हमको ये चेंज करने की जरूरत पड़ेगी, और भी हमें प्रॉब्लम आई तो हमने वो निकाल दिया। तो कस्टमर को हमको नोटिफिकेशन भेजना है तो सेंड नोटिफिकेशन पे भेजेंगे, तो कस्टमर को एक अलर्ट चला जाएगा जो भी हमने ये ऐड किया है, अभी जो भी हमने प्रॉब्लम ऐड करी है वो ऑटोमेटिकली उसको कस्टमर को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। फिर कस्टमर बोलेगा कि हाँ मुझे ठीक करना है कि नहीं करना, तो हम लोग क्या करेंगे, स्टेटस को अपडेट कर देंगे। भाई अब कस्टमर ने अप्रूवल दे दिया, ठीक है, अप्रूव जैसे अप्रूव करेंगे, अपडेट करेंगे, तो इन्वेस्टिगेशन पार्ट में ये अप्रूव हो जाएगा। तो इन्वेस्टिगेशन का इतना सा रहता है। अभी हम लोग क्रिएट न्यू सर्विस में जाते हैं। तो अब हमको क्या करना है, अब जैसे कोई भी नया डिवाइस हमारे को सर्विस में आया, तो इसमें बहुत सारे फील्ड दिख रहे हैं, वो हमको जो जो रिक्वायर्ड फील्ड है वो लेंगे। तो देखो ऊपर ही ऊपर हमने फेच फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन का एक पार्ट दिया हुआ है। कई बार अब जैसे हमको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं डालनी है, अब उसको ठीक करना है हमको एक्चुअल में, तो हम लोग फेच फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन में जाएंगे, तो हमको एक अप्रूवल जो हुआ है वो यहाँ पे दिखा रहा है डिवाइस, तो हम जैसे सेलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे तो वो डिवाइस ऑटोमेटिक यहाँ पे प्रीफिल्ड हो जाएगा, उसकी प्रॉब्लम भी आ जाएगी, उसका डिटेल भी आ जाएगा, उसका डेट भी आ जाएगा। ठीक है, और उसका टाइटल भी आ जाएगा। अगर हम बिल्कुल फ्रेश न्यू कर रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट न्यू सर्विस करेंगे, और यहाँ पे हम लोग कस्टमर नहीं है तो हम लोग नया कस्टमर ओपन कर लेते हैं, जैसे मुकेश शर्मा, और उसका ऐड किया इंडिया, और मोबाइल नंबर हमने ऐड कर दिया इधर, और एड्रेस डाल दिया अपन ने कोटा,
और सेव। ठीक है। उसके बाद में सर्विस डेट क्या है, कब हम उसको डिलीवर्ड करेंगे, हम उसको जैसे कल डिलीवर्ड करेंगे 17 जुलाई को, और क्या टाइमिंग है अभी हमने जो सर्विस में लिया है। ओके। उसके बाद में क्या सर्विस का टाइप है, जनरल सर्विस है, फॉर्मेट करना है, डेटा रिस्टोर करना है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, या फ़ोन रिपेयर करना है। तो हमने बोला जनरल सर्विस है। फिर हमने डाल दिया यहाँ पे कि पेड नॉट वर्किंग। ठीक है, प्रायोरिटी क्या है वो डाल दिया। उसके बाद में जो भी हमारा एग्जीक्यूटिव है, जो हमारा रिपेयर पे है, जो पोर्टल पे काम कर रहा है, या जो रिपेयरिंग का बंदा है, वो उसका डेटा यहाँ पे आएगा। अगर नहीं तो आप नया यहाँ से खोल सकते हो उसका अकाउंट। जैसे माया नाम की जो लड़की वो हमारा रिपेयरिंग करती है, तो उसको हमने असाइन कर दिया ये जॉब। और यहाँ पे हमने टाइप मॉडल ब्रांड अगर सेलेक्ट करना तो हमने कर लिया। फिर हमने जैसे अभी हम लोग कर ही लेते हैं, जैसे अभी हमारा ये लैपटॉप है, और ये हमारा लेनोवा का है, लेनोवा सुपर। उसका सीरियल नंबर तो हमने वो डाल दिया। फिर हमने यहाँ पे प्रॉपर डिस्क्रिप्शन लिख दिया प्रॉब्लम का, कि वो नॉट वर्किंग, सम कीज एंड सब। ठीक है, कुछ भी डाल दिया हमने। और हमको पेमेंट कितना बचा, सर्विस का अमाउंट हमने बोला कि 250 रुपये हमारा जनरल सर्विस का अमाउंट है। और एस्टिमेट हमने बोला था कि 500 तक लग सकता है। ठीक है, और एडवांस अभी वो कुछ जमा कर रहा है तो हम लोग एडवांस अमाउंट यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, और टैक्स वगैरह में लगाने थे वो ले सकते हैं हम लोग। तो आपको यहाँ राइट साइड में समरी दिखा रहा है। दूसरा, हमें एडवांस में क्लिक करेंगे तो हमको यहाँ पे पूरा दिखाएगा कि अगर हमको सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए कि मदरबोर्ड कौन सा है, रैम कौन सी है, एसएसडी कौन सा है, सीपीयू कौन सा है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। ठीक है, क्लेम में है कि नहीं है, क्लेम में है तो कितने दिन की क्लेम का है, वो हम सारा यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। अगर कुछ पार्ट्स हमारे लगाने तो हमने इसमें डाल दिया कि जैसे नया कीबोर्ड डलेगा तो कीबोर्ड हमने ऐड किया, तो नया कीबोर्ड ऐड हो गया तो वो हमारे यहाँ पे इन्वेंट्री में अभी कम हो जाएगा इन्वेंट्री से भी, और यहाँ पे हमारे टोटल में भी ऐड हो जाएगा 127। ठीक है, उसका ईएमआई नंबर ऐड करना है या सीरियल नंबर ऐड करना है तो वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और जैसे और भी कुछ हमारे को लगा कि टच स्क्रीन ऐड करनी है, तो जो जो स्टॉक में होंगे वो ऑटोमेटिकली उधर स्टॉक से रिड्यूस हो जाएंगे, और हमारे पार्ट्स जो उस लैपटॉप में ऐड हो जाएंगे, तो हम लोग बाद में लैपटॉप में देख भी पाएंगे कि कितने इसमें पार्ट्स हमारे ऐड ऑन हुए हैं। ठीक है, अभी हम लोग इसको सम करते हैं, और इसका टोटल अमाउंट ये है। अभी हम लोग जैसे अगर पेमेंट कर रहा है कस्टमर तो हम लोग यहाँ डिपॉजिट कर लेंगे, और अगर अभी कुछ भी पेमेंट नहीं कर रहा तो हम लोग इसको जीरो कर देंगे, जीरो करके और इसको सेव कर देंगे। तो ये हमारा एक जॉब कार्ड जो है वो सेव हो जाएगा। यहाँ पे मीडियम है, माया को हमने ये जॉब असाइन किया था, मुकेश शर्मा है, यहाँ पे पेंडिंग दिखा रहा है। और यहाँ पे लैपटॉप आ गया, उसका मॉडल आ गया, कौन सी डेट को डिलीवर्ड करना है, अभी ये अनपेड है। ठीक है, अगर मुझे इसका जॉब कार्ड निकालना है, मैं जैसे ही जॉब कार्ड पे क्लिक करूँगा तो इसका पूरा जॉब कार्ड निकल के आ जाएगा इधर। आपको बस प्रिंट देना है और इसको प्रिंट कर लेना है, आपका सील सिग्नेचर सब ऑटोमेटिक आ गया इधर। आपको जैसे पार्सल जॉब कार्ड निकालना, सिर्फ रिसिप्ट देनी है। तो एक कस्टमर कॉपी होती है वो आप देनी है, जैसे सर्विस कॉपी, सर्विस की रिसिप्ट कॉपी, और एक कस्टमर कॉपी। तो आपने ये प्रिंट आउट निकाल, इसमें से आपका जॉब कार्ड का डिटेल है, उसके अलावा उसका स्टेटस क्या है, क्या कस्टमर का डिटेल है, और क्या प्रॉब्लम हो रही थी वो आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया। ठीक है, उसके अलावा हमारे पेमेंट्स का डिटेल देखेंगे तो कभी कोई पेमेंट नहीं किया कस्टमर ने, अब बीच में वो पेमेंट करता है तो अपने पेमेंट की इन्फॉर्मेशन ऐड कर देते हैं कि उसका जो ड्यू अमाउंट है वो 857 है। हमने उसका पेमेंट किया कि 200 EB उसने पेमेंट किया, और उसने केस के थ्रू पेमेंट किया, डन। कुछ भी हमने रिमार्क डाल दिया और सेव कर दिया। तो अभी हमारा जो है वो ग्रांड टोटल हमारा इतना है, बट अभी हमारे को जहाँ पे पेड एंड पेड में दिखा रहा है इस कॉलम में अगर आप देखोगे 200 पेड है, और 657 का भी हमारा इनपेड। अभी हम लोग पेमेंट का हिस्ट्री देखेंगे तो हमको यहाँ पे एक हिस्ट्री दिखा देगा, कौन सी डेट को इसने पेमेंट किया था वो भी दिखा देगा। उसके अलावा मार्कस पेड करेंगे तो ये पूरा पेड हो जाएगा पेमेंट। तो स्टेटस अगर आपको अपडेट करना है, जो रिपेयरिंग पोर्टल पे बैठा हुआ होगा वो अगर उसको ठीक कर देता है या चेंजेस कर देता है तो हम लोग यहाँ पे उसका अपडेट कर देते हैं स्टेटस, कंप्लीट एंड रेडी टू पिकअप, अंडर रिपेयर, वेटिंग फॉर पार्ट्स, कांट रिपेयर। ठीक है, जैसे मैं कंप्लीट एंड रेडी करूँगा तो कस्टमर को भी एक नोटिफिकेशन जाएगा, और यहाँ पे भी हमको कंप्लीटेड लिस्ट दिखा देगा। हम लोग यहाँ पे फिल्टर भी कर सकते हैं, कंप्लीटेड वाली लिस्ट हमको चाहिए तो वो हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा हमको एक अब जैसे कोई कस्टमर आ गया और हमको उसको जैसे ये जो इन्वॉइस है, ये जैसे लैपटॉप लेने आया मान लो अभी हमारे पास में, तो हम जैसे डिलीवर डिवाइस पे क्लिक करते हैं कि कस्टमर, अब क्या होता है कई बार कि कस्टमर खुद नहीं आया, उसने किसी और को भेजा, तो हम लोग उस रिसीवर इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं कि कौन लेने आया था। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया नेहा शर्मा, और उसका ईमेल आईडी डाल दिया, कुछ भी एक डमी ईमेल आईडी डाल दिया, और उसका मोबाइल नंबर हमने ऐड कर लिया, अभी कौन लेने आया था।
फॉर एग्जांपल अभी कोई भी मोबाइल नंबर डाल दिया अपन ने और उसका एड्रेस डाल दिया, ठीक है। अब हमारा तब तक ही डिलीवर नहीं होगा जब तक ये हमारा ड्यू अमाउंट जमा नहीं हो जाता है। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे रिमेनिंग अमाउंट लेना है, फिर किसके थ्रू पेमेंट लिया अपन ने, केस के थ्रू पेमेंट लिया और डन कर दिया। हम जैसे ही टेक टू कस्टमर करेंगे तो डिवाइस हमारे डिलीवर्ड में दिखाने लग जाएगा यार, यहाँ से जो ऑल सर्विसेज की लिस्ट है यहाँ से हट जाएगा, यानी कि ये डिवाइस अभी हमारे शॉप में नहीं है, ये हमारे यहाँ से चला गया। और उसका जॉब कार्ड यहाँ पे हम लोग प्रिंट करके दे देंगे, तो हमको यहाँ पे भी देखोगे तो कोई भी ड्यू अमाउंट नहीं है, पेड हो गया अमाउंट यहाँ पे। और यहाँ पे क्लोज करेंगे तो लिस्ट यहाँ से हट गया। अभी हम लोग अगर ऑल सर्विसेज को रिफ्रेश करते हैं तो हमारे को सिर्फ पुरानी वाले ही दिखाएगा, सॉरी ओल्ड सर्विसेज इधर है। तो यहाँ पे दोनों ही दिखाएगा हमको। अगर हमको वो डिवाइस देखनी है तो आपको वो दिखाएगा डिलीवर्ड में। जैसे डिलीवर्ड में जाऊँगा तो यहाँ पे देखो डिलीवर्ड हो गया ये। और हम लोग इसका पूरा डिटेल देखना चाहें तो पूरा डिटेल हमको यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है। कौन डिवाइस का इन्फॉर्मेशन क्या, रिसीवर कौन था उसका डिटेल भी यहाँ दिखा रहा है कि डिवाइस लेने कौन आया था, ठीक है। उसके बाद में अपकमिंग सर्विसेज कौन कौन सी है जो हमको करनी है, ये अपकमिंग सर्विसेज आ रही है। उसके अलावा डिले सर्विसेज कौन कौन सी है, तो ये डिले सर्विसेज हमारी 2 दिन से डिले चल रही है, तो ये हमारी हाईली प्रायोरिटी, तो हम सबसे पहले इसको फिक्स करेंगे। तो एडिट करके जो एम्प्लॉय होगा वो काम करेगा और वे फाइनली इसको अपडेट कर देगा, इसका स्टेटस को अपडेट कर देगा। उसके बाद में हमारे को ऐसे ऑल सर्विसेज में एक और ऑप्शन है कि जैसे कोई सर्विस है और हमको उसका, हमारी वो सर्विस जो डिवाइस हमारे यहाँ से है हम लोग उसको ठीक कर रहे हैं मान लो, और वो डिवाइस हमारे यहाँ से कहीं और अपन ने भेजा, मान लो उसको हम लोग भीलवाड़ा से लोकेशन में हम लोग काम कर रहे हैं, उसको दिल्ली हमने भेजा रिपेयरिंग के लिए। तो हम लोग डिटेल में जाएंगे और हम लोग उस पर एक रिमार्क डाल सकते हैं, ट्रैकिंग लॉग। तो हम लोग यहाँ पे डालेंगे कि हमने उसको फॉरवर्ड किया है, सेंड टू जयपुर फॉर पार्ट्स अपडेट। कुछ भी हमने रिमार्क डाल दिया तो जैसे हम सेव करेंगे तो रिमार्क उसमें उस पार्टिकुलर डिवाइस में ऐड हो जाएगा, तो हमें पता रहेगा कि वो डिवाइस एक्चुअली अभी हमारे पास नहीं है, बट उस डिवाइस का प्रॉपर लॉग्स हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा कि वो डिवाइस हमने यहाँ से वहाँ भेजा है। तो ये ऑटोमेटिक उसकी प्रॉपर कंप्लीट हिस्ट्री हमको यहाँ पे दिखाएगा। तो सर्विस में बहुत अच्छे मॉड्यूल्स है और हम लोग फ्रिक्वेंटली अपडेट भी करते रहते हैं इसके अंदर, तो वो अपडेट्स भी आपको मिलेंगे। हमको बल्क में अपडेट करना है तो अब यहाँ पे जैसे चेकबुक्स किया, सभी पे टिक टिक किया अपन ने, और अपडेट बल्क में हमने अपडेट किया कि सारे डिवाइसेस हमारे पास कंप्लीटेड है या अंडर वेटिंग फॉर पार्ट्स है, कांट रिपेयर है, तो वो आप एक साथ यहाँ पे अपडेट करोगे तो एक साथ अपडेट हो जाएगा। और बल्क में आपको डिलीट करना है तो आप डिलीट भी कर सकते हो इधर से। उसके बाद में रिपोर्ट मेन्यू, प्रॉफिट एंड लॉस आप देख सकते हो, कितना प्रॉफिट हुआ, परचेज समरी, सेल समरी, ठीक है, सेल्स रिटर्न समरी। तो टोटल हमको बता रहा है नेट प्रॉफिट 623 रुपये का है। तो ये डेट वाइज का है, 16 जुलाई से 16 अगस्त तक का है। आप चार्ट समरी देखोगे तो यहाँ पे आपको पूरा ग्रो वो दिखाएगा, टोटल रिवेन्यू कितना हुआ, ग्रोस प्रॉफिट कितना हुआ, नेट प्रॉफिट कितना हुआ, ठीक है। उसके अलावा आपको आइटम वाइज देखना तो आइटम वाइज भी दिखाया, कीबोर्ड पे आपको 200 सेल क्वांटिटी करी, आपको इतना उसमें सेल पे वो मिला, टोटल सेल अमाउंट इतना मिला, आपका टोटल प्रॉफिट इतना हुआ। इनवॉइस वाइज आपको देखना है तो इनवॉइस वाइज भी आप देख सकते हो, ठीक है। उसके अलावा एक्सपेंसेस रिपोर्ट आपको देखनी है तो वो भी आपको यहाँ मिल जाएगी। उसके अलावा परचेज रिपोर्ट मिल जाएगी, ठीक है। सेल्स रिपोर्ट, स्टॉक रिपोर्ट आपको देखनी है, कितने आइटम हमारे पास में अभी पड़े हुए हैं, कितनों पे टैक्स लगा हुआ है, कितना हमारा स्टॉक वैल्यू, करंट स्टॉक कितना है, वो सारा आपको यहाँ पे दिखा देगा। आप चाहो तो एक्सेल में यहाँ से डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर सकते हो, या आप चाहो तो यहाँ से पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। और स्पेसिफिक आइटम वाइज देखना है, टच स्क्रीन किया हमने, कीबोर्ड किया, और सर्च करोगे तो सिर्फ कीबोर्ड का आपको दिखा देगा, और कीबोर्ड को आप फिर यहाँ पे फिल्टर आउट कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास में परचेज आइटम स्टॉक का रिपोर्ट है, ठीक है। और कौन से किससे परचेज किया उसकी हिस्ट्री आपको यहाँ पे दिखा देगा। उसके अलावा आप यहाँ पे जाओगे रिपोर्ट में तो यहाँ पे इन और आउट का स्टॉक दिखा देगा आपको, ये इन और आउट और करंट स्टॉक दिखा देगा, इसमें ये इतना इन हुआ था और इतना आउट हुआ है। जैसे भी हमारे पास कीबोर्ड और टच स्क्रीन हमने यूज़ किया तो वो दिखा रहा है। और अभी हमारे पास में 8 यहाँ पे करंट स्टॉक है। इसी तरह से लो स्टॉक कितना हमारे पास में तो वो दिखा देगा। अभी वाटर बोतल हमारे पास में लो स्टॉक है, तो हमने रेंडमली आइटम डाले इसलिए यहाँ पे दिखा रहा है, तो लो स्टॉक दिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद में ड्यू पेमेंट सर्विस, कौन से ऐसी सर्विसेज जिनका पेमेंट ड्यू है, तो एक सर्विस है मोहित कुमार की जिसका पेमेंट ड्यू आ रहा है 440 रुपये, ठीक है। आप चाहो तो फिर उनको मोबाइल नंबर निकाल के रिमाइंड करा सकते हो।
और प्रोफाइल के अंदर आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा जैसे भी अपन एग्जीक्यूटिव का अकाउंट बना रहे हैं, एग्जीक्यूटिव का अकाउंट हमने बनाया हुआ है, तो जैसे आप अकाउंट बना के उसके स्पेसिफिक अकाउंट से आप लॉगिन करोगे, परमिशन देके तो उतना ही उसको मेन्यू दिखेगा। ठीक है, आप स्पेसिफिक किसी इनवॉइस को सर्च करना है, जॉब कार्ड को सर्च करना है, तो आप यहाँ पे कस्टमर का वो डालो नंबर, ठीक है, या जॉब कार्ड नंबर डालो, नाम से भी निकल जाएगा। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा मोहित, और जैसे ही मोहित लिखूंगा और सर्च करूंगा तो उसकी सर्विसेज होगी, तो यहाँ पे आ जाएगी, देखो मोहित कुमार। फिर मैं डायरेक्टली क्लिक करके उसका सर्विस देख सकता हूँ। तो आपको इंडिविजुअल जाके ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप सर्विस वाइज जॉब कार्ड वाइज सारा देख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे ग्राफ ऑटोमेटिकली आपको अपडेट हो जाएगा, और जो भी समरी वो यहाँ पे दिखाएगी। ठीक है, सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा है, जिसमें लैपटॉप रिपेयरिंग और मोबाइल रिपेयरिंग शॉप वाले पूरा अपना स्टॉक मेंटेन कर सकते हो, सर्विसेज की एंट्री मेंटेन कर सकते हो, जॉब कार्ड मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा अभी जितने भी अपडेट्स आते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट अपडेट्स आते हैं। इसको लेने के लिए, सॉफ्टवेयर को लेने के लिए, अपनी शॉप पे इन्वेस्टिंग सेटअप करने के लिए, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर दिया होगा, आप उस पर कोऑर्डिनेट कर सकते हो। ठीक है, तो आपको हम लोग पूरा सेटअप करके दे देंगे आपकी शॉप के लिए, आप आराम से उसको यूज़ कर सकते हो। पूरा क्लाउड बेस्ड रहेगा, मोबाइल बेस्ड है, आपको कोई मोबाइल पे यूज़ करना है, लैपटॉप नहीं लगा रखा है, तो आपको वो भी मिल जाएगा कि आप मोबाइल बेस्ड भी इसको पूरा यूज़ कर सकते हो। तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ मोबाइल में कैसा दिखेगा। ठीक है, जैसे मोबाइल में अभी अपन मास्टर्स में गए, सर्विस टैब्स में एंट्री करी, तो यहाँ पे आपको सर्विस का पूरा दिखा देगा। ठीक है, तो आप मोबाइल से भी पूरा ऑपरेट कर सकते हो, कहने का मतलब ये, मोबाइल से, लैपटॉप से, टैबलेट से, कहीं से भी आप ऑपरेट कर सकते हो, और एक सॉफ्टवेयर में आप कितने भी यूजर यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अभी मुझे वापस दूसरी ब्रांच में जाना है, तो बैक टू ब्रांचेस करूँगा, तो मैं सुपर एडमिन में आ जाऊँगा। अगर आपकी और ब्रांच है, तो आप जो सुपर एडमिन ओनर है वो एक ही ब्रांच से अलग अलग ब्रांच में स्विच कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और धन्यवाद।